अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इटली से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पहुँचाई, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपडेट या कोई और भी सवालात थे स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक, वो सारी चीज़ें मैंने आप तक जो है ना वो पहुँचाई। आज के हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं आपके क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उनको इंशाल्लाह जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंड उसके साथ-साथ हम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट वो भी करेंगे। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, वो इंशाल्लाह कल के प्रीमियम पे मैं लगाऊँगा, जिसमें मैंने ये डिस्कस करना है कि आज की तारीख में जो आज में जो रिजेक्शंस आई हैं मज़ीद, उसकी रीज़न्स क्या हैं? और अगर बैंक स्टेटमेंट उसकी रीज़न है, तो वो क्या उसकी मतलब उसको क्यों रिजेक्ट किया गया, जबकि बैंक स्टेटमेंट भी जो है ना वो पूरी थी, वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगी। आज जो है ना हम अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाज़ औक़ात होता है कि मैं कमेंट सेक्शन में मोस्टली मैं आंसर नहीं देता, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के आंसर जो है ना वो मैं वीडियो की सूरत में दूँ, और रिप्लाई की सूरत में ना दूँ, क्योंकि उसमें जस्टिफाई करना जो है ना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, 6 लाख रुपए तक लग गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी बता दें कि हमारे कितने टाइम है फाइल सबमिट करने का। किसी ने कहा 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो स्टार्ट मैं यहाँ से लेता हूँ। पिछले जब मैंने ये स्टार्ट किया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपडेट देना कुछ, और इटली से मुतल्लिक जितनी भी अपडेट्स देनी शुरू की, कुछ लोग ऐसे आए बीच में, वो मुझे कहने लगे कि आप एजेंट्स के साथ मिले हुए हैं, एजेंट माफिया को आप प्रमोट कर रहे हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग इज प्रूव नाउ कि मैंने जो भी बातें की थी वो सारी झूठ नहीं थी, वो हकीकत पे मबनी थी कि इटली स्टडी के लिए आपको इतना बजट अलहदा से रखना है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इटली जाने से पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिर ठीक है, तो जनाब आप 6 लाख रुपए लगा चुके हैं और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ बीएलएस की जो वेबसाइट है उसे चेक करते रहिए, और जो फाइल जमा करवाने की जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उसकी 30 नवंबर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और वहाँ पर जो डेडलाइन है वो क्या है। ठीक है, आपने ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। लेकिन अगर फिर भी आपको बीएलएस की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट चेक करने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो आप किसी वेरीफाइड कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर लीजिए। माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सके, लेकिन इससे ज़्यादा आप पैसे मत लगाइए, क्योंकि डेडलाइन करीब है। हो सकता है कि आपको मज़ीद नुकसान हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एक भाई ने पूछा है कि अपॉइंटमेंट का क्या सीन है, होगा 2027 में, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए जी, मेरा एनालिसिस क्या कहता है, बिल्कुल क्लियर कट बात है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था, इस साल जो रिजेक्शंस आई हैं उसकी मेन वजह ये भी है कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से रिजेक्शंस आ रही हैं। अच्छा, बाद लोग कहेंगे कि यार ये क्या, ये आप एक कैसी बात कह रहे हैं कि ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं लोग, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। एवरीबॉडी वांट्स टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्यूचर। सो द थिंग इज दैट कि जब एकदम से इतना रश पड़ेगा, सिस्टम भी स्लो होगा, रिजेक्शंस तो आएंगी ही आएंगी ना। अगर आप 2027 का मेरे से पूछ रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि ज़्यादा सख्त हो जाए, और एप्लीकेशन को मजीद वो जो है ना वो चेक एंड बैलेंस करें। ठीक है, और हो सकता है कि ज़्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़े ज़्यादा एप्लीकेशंस की वजह से। एंड ये भी हो सकता है कि सिस्टम मज़ीद बेहतर हो जाए और स्पीड में चलेंगे, यानी कि कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मैं 2026 में आइल्स करता हूँ और 2027 में स्टडी वीज़ा अप्लाई करूँ, और बैंक स्टेटमेंट कज़न की हो जो इटली में है, और अपॉइंटमेंट का मसला किसी हद तक हल हो चुका हो गया होगा, या अपॉइंटमेंट सस्ती हो जाएगी? अच्छा, ये नहीं हम कह सकते, ये भी आंसर मैंने अभी दे दिया है। देखिए, ये आप सबसे मुझे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने कम से कम 2 साल या 1 साल का प्लान लिया है। देखिए, जब तक आप इतने साल का प्लान नहीं ना लेते, तो कोई मसला आपका हल नहीं होगा, ठीक है? प्लान से मुराद ये है कि यार आपने उसे 1 से 1.5 साल में प्लान करना है कि इस टाइम पे मैं यहाँ पर रहूँगा,
मैं इस टाइम पे यहाँ पर होऊँगा, मैंने इस मंथ में ये करना है, मैंने इस मंथ में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है? इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? अब जब आप एक टाइम स्पेसिफिक कर लेते हैं ना, उसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार मैंने इतने टाइम पे ये करना है, और हो सकता है तब अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाए। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ, इटली का अपॉइंटमेंट का मसला एज़ इट इज़ ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अपने लोग, अपनों से मुराद ये कि इदारों के अपने लोग, यानी इटली एम्बेसी के अपने लोग मिले हुए होते हैं, जिसमें वो खुद भी पैसे लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपॉइंटमेंट जो है ना वो महंगी सेल होती है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन है कि सर अभी रिकॉर्ड शो करवा सकता हूँ, बिकॉज़ बहुत लोग कह रहे हैं अब टाइम है, लेट होने की वजह से रिजेक्ट कर देंगे, मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है और वहाँ पहुँचने की लास्ट डेट यूनी की तरफ से 15 जनवरी है, क्या करूँ? रिकॉर्ड शो कर लूँ? अच्छा जी, पहले ना ये अपनी माइंड में ये एक बात रखें, रिकॉर्ड शो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है? अगर आप 15 जनवरी है ना, अब ये कौन-सा मंथ चल रहा है? ये अक्टूबर चल रहा है, ठीक है? अगर आप अभी करते हैं, नवंबर है आपके पास, दिसंबर है और आपकी क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होनी है। अब मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 मंथ तक। अब इन बिटवीन अब आपकी लक है, अगर आप करते हैं तो हो सकता है जनवरी से पहले इसका डिसीजन आ जाए, हो सकता है जनवरी के बाद है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? इसलिए लिहाज़ा आपने इसको देख के करना है। और वैसे भी अगर आपके पास आपके प्रूफ सारे हैं कि आपको लगता है कि आप रिकॉर्ड्सों में डिफेंड कर लेंगे, ठीक है, आपका केस जेन्युइन है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज़ नेक्स्ट इनटेक के लिए आप जो है ना वो सारी चीज़ों को रेडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर अल्लाह ना करे इटली से रिफ्यूज़ल आ जाए, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? बंदा बंदा क्या कोई रिकोर्स हो या कोई अपील कर सकता है, या बजट में कोई और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है 30 लाख की, इसमें किसी और कंट्री का भी हो सकता है? अच्छा, किसी और कंट्री का हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले अपने ज़हन से ये निकालें कि रिजेक्शन रिजेक्शन इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है? आपने इसको ज़हन में नहीं रखना। आप रिजेक्शन की जगह अप्रूवल क्यों नहीं रखते अपने ज़हन में, ठीक है? आप अपने ज़हन में पॉजिटिविटी रखिए। देखें, जहाँ पर कहते हैं कि 1% भी आपको लग रहा हो कि यहाँ से रास्ता निकल जाएगा, और 99% लग रहा हो कि यहाँ से नहीं पॉसिबल, और 1% लग रहा हो कि पॉसिबल है, तो आप उस 1% की तरफ जाएँ। आपने वो 1% ज़हन में रखना है, आप उसी 1% से निकल जाएँगे, ठीक है? अल्लाह ताला आपको वहीं से कामयाबी दे देगा। ये बात, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसको रखें। बाकी 30 लाख की जो स्टेटमेंट है, आप उसमें बहुत सी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन अप्लाई नहीं, स्वीडन में नहीं कर सकते आप। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें आप आयरलैंड अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें लिथुआनिया अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं बार-बार कहता हूँ, आप मेरी बात को बड़ा लाइट लेते हैं। लिथुआनिया इज़ अ शेंजन कंट्री, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर कंसीडर कीजिए, ठीक है? वीडियो एक मैंने बना रखी है, आप उसको लाज़मी देख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर इज़ अ शॉपकीपर बट द शॉप इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन एफबीआर एंड ही आल्सो ओन 1.5 acre land while we can manage 25 to 30 lakhs rupees easily, but the problem is that if we open our account from December and deposit to 2 to 3 lakhs after every 15 days, will it still be a week? And previous 2 to 3 years FBR tax return should be paid at time, or time payment will make my life file weaker as my father's business is not registered yet. तो आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो। देखिए, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बैंक स्टेटमेंट की बनाई हुई है। उसमें देखिए, मैंने सबसे पहले जो बिजनेसमैन है उनको ये कहा कि आप अपने बिजनेस को पहले रजिस्टर्ड करवाएं। पता नहीं क्यों नहीं करवाते, अल्लाह नोज। बट द थिंग इज दैट, अगर आप नहीं करवाते तो आप पहला ही यहाँ पर रेड फ्लैग लग जाएगा कि आपका तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये अमाउंट कहाँ से आ रही है? हो सकता है कि ये गैर कानूनी रकम हो जो आपके पास आ रही है, फंस गई ना आप। तो अच्छा जी, अगर आपका दिसंबर में अकाउंट 15 दिन बाद रकम जमा करवाते हैं, हर 15 दिन बाद, तो ये थोड़ा कमज़ोर लगेगा, क्योंकि क्योंकि वीज़ा ऑफिसर फंड्स की पुरानी हिस्ट्री देखता है कि पीछे क्या होता रहा है, ठीक है? वो तो 2 महीने देख लिया, बेहतर है कि अकाउंट जल्द खोलें, उसे 6 महीने की पूरी करें, ठीक है? 6 महीने की हिस्ट्री बनाएँ, जब तक एफबीआर टैक्स रिटर्न का ताल्लुक है, अगर आप जमा करा दें, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि आमदनी का सोर्स क्या है, ठीक है? और मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं मेरी अब ये ज़ाती राय है कि आप अब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ना बनाएँ, आप कम से कम 1 साल की बैंक स्टेटमेंट बनाएँ, या इससे ज़्यादा अगर हो सके तो वेल एंड गुड है, ठीक है? क्योंकि उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर लगेगी कि हाँ यार, बैंक स्टेटमेंट है, ये बंदा बैंक यूज़र है, ठीक है? और जो इटली एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो यही देखते हैं कि यार, ये बंदा फ्रीक्वेंटली ट्रांज़ैक्शंस कितनी करता रहा है, इसका इन आउट क्या है, ठीक है? ये भाई बिल्कुल क्लियर कट है, सब पता चल जाता है कि ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं या नहीं हुई, फेक हैं या जेन्युइन है, रियल है,
क्या मामला था, वो सब पता चल जाता है, डाटा होता है उनके पास सारा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक मेरी बैंक स्टेटमेंट है जो वो मेरे सैलरी अकाउंट की है, मेरी सैलरी उसमें आती है, बट वो मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, उसी में मेरी नॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस वगैरह होती हैं, आई मीन सैलरी उसमें आती है, बट अकाउंट मेरा अपना है, 3 साल से एक्टिव है, उसमें पैसे थोड़े करके मैंने जुलाई और अगस्त में डाले हैं और उसमें इस तरह जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ कि मेरा अकाउंट मेरा सैलरी भी है और सेविंग भी है। अच्छा जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आप कर सकते हैं और यही आप रीज़न दे सकते हैं कि आपका अकाउंट सैलरी और सेविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गई। इसीलिए अकाउंट 3 साल से ये और एक्टिव भी है, ये भी ठीक है और सैलरी बाकायदगी से आती रही, ये भी एक ठीक पॉइंट है। तो ये आपके फंड्स की लेजिटिमेसी यानी एक कानूनी हैसियत इसने इख्तियार कर ली है और ये आपके इस केस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। बस वीज़ा फाइल में सैलरी स्लिप्स या जॉब लेटर लाज़मी शामिल करें ताकि ये बताया जा सके कि आपकी जो सैलरी है वो इस सोर्स से आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट है भाई मैंने इधर जापान से अप्लाई किया हुआ है इटली का स्टूडेंट वीज़ा 44 डेज़ हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इट्स मीन्स रिजेक्शन। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि रिजेक्शन हो गया है, कभी-कभार ऐसा होता है कि एम्बेसी की जो प्रोसेसिंग है वो लेट होती है और स्लो सिस्टम चल रहा है। ख़ास तौर पर अगर आपने जापान से अप्लाई किया है, अगर 60 दिन से ज़्यादा हो जाएँ तो आप ईमेल करके एम्बेसी से पूछ सकते हैं। अभी आप वेट करें और पॉज़िटिव रहें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सर, क्या 58% इंटरमीडिएट मार्क्स के साथ इटली का वीज़ा लग सकता है या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 60%? अच्छा जी, अगर आप इटली एम्बेसी की 60% की इटली एम्बेसी की तो अव्वल तो कोई 60% की कोई लाज़मी शर्त नहीं है। हर ये इटली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड करे। अगर आप 58% मार्क हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स, फंड्स, मोटिवेशनल लेटर मज़बूत हैं और स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए जिनके ऊपर ये आपकी परसेंटेज जो है ना वो फॉल करती है। ये ना हो कि आपने 70% पे अप्लाई किया हो और आपका 58% पे हो। ज़्यादातर इन ये यूनिवर्सिटी 58% वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स में चली जाती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना एडमिशन क्या हो जाता है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये आज के क्वेश्चन्स थे, ठीक है? इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ जो रिजेक्शंस हुई हैं आज, उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं कंपाइल कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।